हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमीज जेई चैनल। लेट्स क्रैक जेई। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो बच्चे मेरे को नहीं जानते हैं मैं बता दूं, मेरा नाम है बच्चों गौरव गोयल। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई विल बी मेंटरिंग यू फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग है ना सर्किल्स चैप्टर करने वाले हैं और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे पीवाईक्यूज उसके कंप्लीट कर लें विद कंसेप्ट्स। ठीक है बच्चों। ये हमारा देखो लेट्स क्रैक जेई चैनल का टेलीग्राम लिंक है। तो अगर आप लोग है ना हमारा इस चैनल को आप रेगुलरली विजिट कर रहे हैं और आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और जिससे आपको है ना हमारे चैनल के बारे में रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। एंड अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के बारे में। बच्चों अनअकैडमी इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग तैयारी कर रहे हो, 11th 12th की, 10th 11th 12th, या फिर आप लोग है ना आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर कॉलेज में हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सब एग्जाम्स में अनअकैडमी जो है वो आपके साथ में है। तो अनअकैडमी के आप लोग जो हैं अभी यूट्यूब के कंटेंट को देख रहे हैं, उसके अलावा अनअकैडमी की ऐप भी है जिसको आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप नाम से सर्च कर सकते हैं ऑन प्ले स्टोर। तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप लोग है ना जो वहाँ पे जब ऐप को यूज़ करेंगे तो देखो ऐप में दो तरीके के मॉडल हैं। एक तो हम लोग है ना फ्री क्लासेस लेते हैं वहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ यूट्यूब पे लेते हैं वैसे ही वहाँ पे फ्री क्लासेस लेते हैं। और क्लासेस के अलावा वहाँ पे बच्चों हम लोग है ना टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, क्विज़ भी कंडक्ट करवाते हैं, स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट होते हैं जैसे कि अभी होने वाला है इस मंथ में। तो आप है ना वो वाले फीचर्स अगर आपको अच्छे लगें, पहले आप उनको जाइए एक्सप्लोर करिए, और अगर वो अच्छे लगें तो आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में भी जा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि आपको वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके बाद आप लोगों को है ना सारा की सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर टीम है, जैसे कि मान लो बंसल क्लासेस हुई या वाइब्रेंट एकेडमी हुई, तो इनकी जो पूरी की पूरी टीम है, तो इनका जो बैच है ना वो विद इन टाइम लिमिट्स आपको जो कंप्लीट कोर्स होता है, जो हम लोग है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, उस तरह से वो आप लोगों को कंप्लीट कोर्स को विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। तो बैचेस में ज्वाइन करना इसलिए काम आ सकता है अगर आपको लगता है कि यार जैसे कई बार यूट्यूब पे पढ़ते हुए कई बार टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है ना। प्लस कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं कई बार, क्योंकि देखो हम एजुकेटर्स हम लोग है ना कुछ इस तरह के कंटेंट ज़्यादा डाल रहे होते हैं जिसको में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बट है ना छोटे छोटे कंसेप्ट कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों। तो अब वो है ना जब अब आप जब सब्सक्रिप्शन लेने की सोचें तो दो तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, एक प्लस का अवेलेबल है, एक आइकनिक का अवेलेबल है। ठीक है। तो प्लस का लेने पे आपको क्या है कि पूरा की पूरा कंटेंट एक्सेसिबल हो जाएगा। आपको वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेना है, और अगर आपको कंटेंट के अलावा आपको है ना एडेड एक है ना मेंटरशिप चाहिए कि है ना आपके पास हो सकता है कोई गाइड नहीं ही हो, क्योंकि सिर्फ कंटेंट देने से चीज़ नहीं हो जाती है, कि है ना मन में मोरल बूस्ट भी हमें चाहिए होता है। ठीक है ना। तो वो अगर चाहिए होता है तो आप है ना आइकॉनिक का ले सकते हैं, जिसमें आपको एक मेंटर आपको दे दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा, जिससे आप है ना कभी भी कोई सी भी क्वेरी कर सकते हैं। और आपको स्पेशलाइज तरीके से आपका जैसे स्टडी प्लानर बनाना हुआ या फिर है ना स्टडी मटेरियल में आपको अपने हिसाब से मतलब बेसिकली एक तरह से स्पेशलाइज आपके लिए हो जाएगा, कि है ना आपको जो पर्सनलाइज नीड है ना वो आपकी फुलफिल हो जाए। ठीक है बच्चों। तो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन इस तरह से हमारा डिफरेंट है फ्रॉम प्लस। तो अब बच्चों देखो अगर मैं फीस की बात बताऊं, सब्सक्रिप्शन बेसिकली ये क्या टाइम पीरियड का होता है। ठीक है ना। बैचेस वाइज नहीं होता कि यार एक बैच का ले लो तो दूसरे बैच का नहीं मिलेगा। यहाँ पे अन अकेडमी पे ये सिस्टम है कि आप है ना एक टाइम पीरियड, जैसे आप लोग टीवी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, ऐसे आप लोग है ना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और फिर जो भी चैनल आ रहा है, जैसे कि जो भी वहाँ पे एजुकेटर अपना कंटेंट डाल रहा है, फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि अगर आप है ना ज़्यादा टाइम का लेंगे तो आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा, जैसे कि 1 ईयर 1 ईयर है, 1.5 ईयर है, 2 ईयर है। तो देखो 2 ईयर का अपना अभी आइकॉनिक का है 90,000, जो कि 45,000 पर ईयर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो और जबकि 1 ईयर का अपना 58,500 पड़ रहा है, और वो भी आफ्टर यूजिंग माई कोड GG Live 10, जो अभी आपको 10% ऑफ दिलवा रहा है। बट है ना अभी 1 मार्च से ये जो डिस्काउंट है ये कम होके 5% हो जाएगा। तो देखो ये जो है इन पे है ना मतलब जैसे कि 1500 पर ईयर की लगभग है ना कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। देखो
अपना ये वाला फीस हो जाएगा 95,000 हो जाएगा 2 ईयर का, एंड 1 ईयर का 61,750। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मैं आपको बताऊं हमारी प्लस जो है, प्लस की हमारी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो काफ़ी रीजनेबल है। 2 ईयर की अपनी है 50,400, जो कि होती है ऑलमोस्ट 25,000 पर ईयर। ठीक है, 28 फरवरी तक है ये मेरा कोड है GG Live 10, इसको लगाओगे तो आपको जो भी 10% ऑफ मिल रहा है वो मिल जाएगा। और 1 मार्च से जो है 5% ऑफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, 5% ऑफ मिलेगा, 53,200 पड़ेगा। चलें आगे। ये देखो इस तरह से वहाँ पे रेगुलर बैचेस लॉन्च होते रहते हैं, हर एजुकेटर अपना डिफरेंट बैच लॉन्च करता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एजुकेटर को समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरे एजुकेटर का भी जाके देख सकते हैं। इस तरह से वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। ये वाले देखो हमारे बैचेस हैं, हमारे जैसे अभी फरवरी में कितने सारे बैच लॉन्च हुए हैं, 10 फरवरी को, 12 को, 16 को, इस तरह से वहाँ पे डिफरेंट बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। अब बच्चों देखो फरवरी में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहे हैं। एक तो है ऑल इंडिया रैंकर समिट, जो कि 20th एंड 21 फरवरी को होगा, 10 बजे से शुरुआत होगी। इस बेसिकली इन 2 दिनों में टोटल 18 सेशंस होंगे फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स एंड 19 रैंकर्स। ठीक है बच्चों, तो है ना, इसमें बच्चे देखो अगर आप लोगों को आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए तो टू गेट क्लियरिटी ऑन द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम, नेचर ऑफ द एग्ज़ाम समझना है ना, लाइफ ऑफ जेई एस्पिरेंट्स, इस तरह की वहाँ पे टॉक्स होंगी। तो आप है ना अगर जैसे 10th में हैं या फिर 11th में या फिर 12th में, और चाहते हैं कि आप अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है, तो आप है ना इन सेशंस को देख सकते हैं। तो इन सेशन में आपको क्या होगा ना कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन शुरू करनी है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के ये होंगे, तो आप अटेंड बिल्कुल करिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है। सेकंड इंपॉर्टेंट इवेंट बच्चों देखो, एक है ना अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होगा फरवरी को, फरवरी 21 को, 9 बजे से 12 बजे। ठीक है, तो इस वाले टेस्ट में बच्चों थोड़ी क्या रात हो गई है, सेपरेट टेस्ट फॉर 10th एंड 11th वाले बच्चों के लिए डिफरेंट टेस्ट है ना। तो ये वाला टेस्ट होगा, इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी, सब्सक्रिप्शन आप लोग देखिए, टॉप 3 कैंडिडेट्स को 100% स्कॉलरशिप होगी, फ्री का उनको एक तरह से प्लान दे दिया जाएगा, जो चाहे वो एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा देखो नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स को 75%, नेक्स्ट 50 स्टूडेंट को 50%, और उसके बाद नेक्स्ट 500 स्टूडेंट्स को बच्चों 10% स्कॉलरशिप दी जाएगी एडेड। ठीक है ना, तो आज सर्किल्स का शुरू करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने से अपना स्टार्ट करो। ये वाला एक्चुअली देखा तो है ना फॉर्मूला बेस्ड है प्रॉपर, तो आप लोग है ना इसके लिए आपको है ना थोड़ा सा फॉर्मूला आना चाहिए था। दो, ठीक है, ये अपने पास में देखो सर्किल की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में सर्किल का सेंटर क्या है बच्चों बताओ, निकालना आता है सबको, हाफ ले लो भाई, एक तो 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और रेडियस क्या होगा बच्चों, रेडियस होगा √16 प्लस 4 एंड -16। ठीक है बच्चों, G² प्लस F² माइनस का C, तो ये कट के अपने पास में 4 का √2 बचेगा। ठीक है, तो रेडियस तो अपने पास में आ गया, बट है ना देखो इसको करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे है ना ये तो होती है अपनी बेसिकली एक कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अपने यहाँ पे अपने ओरिजिन से अपन ने वो टेंजेंट बनाई है, तो अपन को क्या करना होता है, अपन को देखो क्या चाहिए बेसिकली, ये जैसे एक सर्किल को 2 पॉइंट्स पे काट रही है, ए एंड बी पे। ठीक है ना, हमें चाहिए ए बी की लेंथ चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है ना जो ओ ए या ओ बी की लेंथ बराबर होगी। ठीक है ना, और वो कितनी होगी, वो एल के बराबर अगर मैं कहूँ आपको, ठीक है ना, वो एल के बराबर होगी। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, एल का आपको फॉर्मूला आता है, देखो एल होता है √S1। एस अपनी जैसे सर्किल की इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, तो जिस पॉइंट से हमें वो लेंथ निकालनी है ना, वो पॉइंट हम सर्किल की इक्वेशन में डाल देते हैं,
और उसका फिर अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है, 0,0 है। तो 0,0 डालेंगे तो सब कुछ तो 0 हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट ऑफ 16 बचेगा, जो कि हो गया 4 के बराबर। ठीक है ना। तो ये लेंथ अपने पास में बच्चों 4 आ गई, और अपने पास में ये जो इसकी रेडियस है ये 2 है। अच्छा, अब है ना बच्चों, अपने को कॉमन कॉर्ड का भी फॉर्मूला वैसे डायरेक्ट गिवन होता है, मतलब एक्चुअली अच्छे से पढ़ाया जाता है और इम्पॉर्टेंट मार्क होता है कि क्या होता है, 2 LR अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, L तो ये लेंथ हो गई, R अपनी ये लेंथ हो गई, तो इसके बाद में ये डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है ना, इससे तो ये देख लो यहाँ पे ये कितनी आएगी, 2 × L कितना है बच्चों, L अपने पास में कितना है, 4 है, इंटू 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, हो गया 40। 20 का अंडर रूट आ जाएगा नीचे तो, और ऊपर कितना हो जाएगा 16 बाय रूट 20, ये आ रहा है। ऑप्शन है क्या, अपने को क्या पूछा है, ए बी का स्क्वायर पूछा है। ये तो अपने पास में ए बी आया है। ए बी को बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक तरह से ये काफ़ी है ना, मतलब सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा है ना, बेस्ड ऑन क्या कहूँ मैं, बेस्ड ऑन इन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, अब हमें ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ए बी स्क्वायर हो गया बच्चों 16 डिवाइड बाय 20। ठीक है, ये हो गया 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, तो ये हो गया 64/5। ठीक है, ये इसका हो गया बच्चों आंसर 64/5। यहाँ आगे वन है, ये एक ए वाला जो ऑप्शन है ना 64/25 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सेम इसने मेथड बताया। ये वाला बच्चों देखो बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोला है कि एक है ना, इफ़ अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द सर्किल एंड इज परपेंडिकुलर टू L1। देखो ये क्या है, एक लाइन गिवन है जो कि एक है ना सर्किल को टेंजेंट है वो। ठीक है, ये अपने पास में वो सर्किल है, इस सर्किल पे ये टेंजेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और ये एक लाइन के परपेंडिकुलर है L1 के। ठीक है, L1 के, ये L1 लाइन है अपने पास में, और जो ये L1 है ना, ये भी एक है ना सर्किल पे टेंजेंट है। ये कौन से सर्किल पे टेंजेंट है, ये है अपने, इसको मैं S2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं S1 नाम दे देता हूँ, है ना, ये वाला S। और ये वाला किस पॉइंट पे टेंजेंट है ये भी गिवन है। तो ये वाला देखो 1/√2 कॉमा 1/√2 इस पे टेंजेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखो इस वाले पे हम लोग क्या करें, मैं है ना सबसे पहले L1 का स्लोप बता सकता हूँ सीधा सीधा। भाई स्लोप ऑफ L1 निकालने के लिए मैं है ना इस वाले कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ एक बार। तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का x अपॉन वाई। हमें चाहिए 1/√2 कॉमा 1/√2, तो ये हो गया माइनस का 1। और ये है कितना बच्चों, ये स्लोप है L1 का। तो इससे मेरे पास में स्लोप अपने पास में अपनी लाइन का आ जाएगा, मैं उसको नाम दे देता हूँ, L नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास में स्लोप ऑफ L कितना हो जाएगा बच्चों, स्लोप -1/m ऑफ L1। ठीक है ना, यानी कि 1 हो जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे m की वैल्यू आ गई, ये m के बराबर है। तो अब मेरे पास में ये इक्वेशन आ गई कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन अपने पास में आ गई बच्चों y इज इक्वल टू x प्लस सी। अब है ना इस वाले टेंजेंट को है ना मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाऊंगा, ध्यान देखो, देखो ध्यान से। वही सेंटर इसका क्या है बच्चों, 3,0। ठीक है ना, और इसका रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस 1 है ना। आपको ये सर्किल का जो इक्वेशन है ये तो आई थिंक पढ़ना आता होगा, है ना, x माइनस एक्स डैश प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। तो अब देखो यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है ना, अगर वो 1 होता है तो ये टेंजेंट हो जाती है, अगर वो 1 से कम होता है तो वो कॉर्ड हो जाती है, और 1 से ज़्यादा होता है तो वो सर्किल के बाहर ही कहीं पे जा रही है। तो हम लोग अगर कॉर्ड निकालना होगा तो उसको लेस देन 1 कर देंगे, लेस देन रेडियस कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको इसका डिस्टेंस निकाल लो इस वाले पॉइंट से। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए एक साइड फॉर्मूला अपने पास में होता है सीधा, y माइनस एक्स माइनस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है ना, 1 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर है, इसको मैं क्या 3 के बराबर करूँगा।
तो देख लो ये y माइनस एक्स माइनस सी करेंगे तो कितना आएगा, y तो 0 है और x हो गया माइनस का 3 माइनस का c डिवाइड बाय √2। ठीक है, और ये रेडियस सॉरी 3 के बराबर नहीं 1 के बराबर होगी, है ना, रेडियस है। तो अब बच्चों अपने को क्या निकालना था, अपने को c निकालना था। तो यहाँ से बच्चों एक चीज़ अपने को जो ध्यान रखने वाली है ना, ये है कि है ना, ये जब है ना मॉड खुलेगा ना तो c की दो वैल्यू आएंगी, एक विद पॉजिटिव और एक विद नेगेटिव। तो वो चीज़ है ना, हम लोग दो वैल्यूज़ को या तो आप है ना बाद में मल्टीप्लाई करो या फिर अभी इसको एक बार स्क्वायर कर लो दोनों साइड को, तो वो जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो एक ही से रिप्रेजेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस ये मैं नेगेटिव साइन को बाहर निकाल रहा हूँ तो वो हट जाएगा, तो 3 प्लस सी बच जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 6c। ठीक है, तो अपने पास में अब देखो क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस 6c प्लस प्लस 9, 9 माइनस 2 इज 7, ये हो गया प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ए अपना इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, फटाफट से देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट कर सकते हैं आप लोग नीचे। देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो मैं ना लेटेस्ट है ना उस वीडियो का 1 या 2 दिन तक तो देख ही रहा होता हूँ। तो आप मेरे को टैग कर, अगर टैग नहीं कर पाओगे तो नॉर्मल आप कमेंट कर दो, तो मैं ज़रूर आपके क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। आप देख लेना, मैं हाथ वाथ रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो, नहीं तो अनअकैडमी पे देखो हमारी प्रोफाइल बनी पड़ी है, अनअकैडमी के चैनल पे बोल लो, अनअकैडमी की वेबसाइट पे बोल लो या अनअकैडमी की ऐप पे बोल लो। ठीक है, तो उस प्रोफाइल पे जाके आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। ये देखो बच्चों, इफ अ सर्किल टचेस वाई एक्सिस एट इतना एंड पासिस थ्रू 2,0, ये देखो ये कह रहा है कि एक तो हो गया 2,0 1 2 है ना, 2,0 पॉइंट, और एक हो गया वाई एक्सिस को टच कर 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो यहाँ से ऐसा कुछ सर्किल बनेगा। ठीक है, जो भी बने। ठीक है, अब बच्चों मेरे को एक चीज़ बताओ, ये इसको यहाँ से टच कर रहा है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है कौन सा, 2,0, और ये वाला अपने पास में पॉइंट है 0,4। तो अगर मैं है ना देखो जो भी सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा होता है तो उसका जो सेंटर होता है ना वो वाई एक्सिस से कितना दूरी पे होता है, उसकी रेडियस के बराबर दूरी पे होता है। ये अपना उसका रेडियस है आर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैं बोल सकता हूँ सीधा r,4। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके पैरेलल एक लाइन बना दी एक्स एक्सिस के। अब है ना बच्चों मेरे को ये बताओ कि है ना ये तो हो गई r,1 r,4। अब है ना इसका है ना अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस बोलूँ 2,0 से तो ये भी r के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ सीधा, r-2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होना चाहिए, r के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास में यहाँ पे है ना क्या आ जाएगा, फिर देखो करके देखते हैं। तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर तो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 4r प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यानी कि अपने पास में r कितना आ गया बच्चों, 20/4, 5 के बराबर आ गया। तो r जैसे ही 5 के बराबर आया तो इसका रेडियस 5 हो गया, 5,4, और रेडियस इसका हो गया 5। तो इस सर्किल की इक्वेशन बन गई बच्चों, सर्किल की इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, पूछी नहीं थी, उन्होंने क्या पूछा है कि है ना ये बताओ कि इन लाइन में से कौन सी लाइन जो है वो इसके टेंजेंट है। तो इसमें बच्चों कोई और दूसरा कोई छोटा मेथड नहीं है, आपको है ना हर लाइन को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि है ना उसका जो सेंटर आया है 5,4 से उस पर इसका डिस्टेंस कितना है। जैसे कि मैं एक के लिए आपको करके बता देता हूँ, लेट से अपन ये फर्स्ट वाला लेते हैं। तो देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5,4 से 5 4 जा 20 माइनस 12 प्लस 17 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट मतलब कि 5। ये तो ये कितना हो रहा है बच्चों, 20 माइनस 8 8 और 17 प्लस 8 कितना हो गया 25, ये 5 के बराबर आ रहा है। तो ये अपनी हो गई टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें से वो बताना है जो टेंजेंट नहीं है, तो अपना ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसका बताऊं तो देखो ये कितना आएगा, 5 3 जा 15 एंड -4 4 जा 16, ठीक है, एंड माइनस का 24, ये डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये तो हो रहा है -1 -25, ये भी 5 आ रहा है तो ये भी हट गया, है ना। इसको देख लो ये कितना हो रहा है, 5 3 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 -6, तो 16 में से 6 गया तो 10 बचा, 10 + 15 = 25, अगेन 25/5, यानी कि ये भी टेंजेंट है तो ये भी कट गया, ठीक है ना। ये सारे कट चुके हैं, सिर्फ डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी कितना आ रहा है देखो, डी करेंगे तो 4 5 जा 20 एंड प्लस 4 3 जा 12 -8, है ना। इसका मॉड डिवाइड बाय 5, ये कितना होगा बच्चों, अंडर रूट में देखो ये कितना हो गया, 8 कट गया तो हमारे पास में 12 + 12 24/5 बच रहा है, 24/5। अब देख सकते हो आप लोग, है ना, ये कितना है, ये कितना होगा बच्चों, 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है ना, 4.8 है एग्जैक्टली। और है ना हमारी रेडियस जो है वो कितनी है, 5 है, तो यानी कि ये एक कॉर्ड होगी, ठीक है ना, ये एक कॉर्ड होगी। तो ये है ना अच्छी प्रॉपर्टी, हम लोग काम में लेंगे कहीं पे अगर हमें कॉर्ड को पता करना हुआ तो, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलो चलो मेरे बच्चों, फटाफट से इस सवाल को भी बना के बताओ कैसे बनाएंगे इस वाले सवाल को। आज का तीसरा सवाल है, आज हम मेंस में आए हुए सारे के सारे सवाल करेंगे, तो हमें सर्किल चैप्टर एक तरह से पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है कि इफ़ द कर्व ये एंड ये टच ईच अदर एट अ पॉइंट देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। अच्छा, तो देखो ये तो दो सर्किल हैं, है ना, क्योंकि इसमें x² और y² के आगे तो कोफिशिएंट सेम है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, xy का कोफिशिएंट 0 होता है। तो ये हो गया अपने सर्किल। तो सर्किल जब टच करते हैं तो है ना, देखो सर्किल देखो दो तरीके से टच कर सकते हैं बच्चों आपस में, एक तो ये तरीका है, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि सर्किल जो है वो अंदर आ जाए। ये मैंने दो तरीके क्यों बताए आपको, देखो इसमें अगर मैं C1 और C2 के बीच में डिस्टेंस देखूं बच्चों, तो ये कितना है, यहाँ पे देखो C1 C2 कितना है, R1 + R2 के बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चों कितना है C1 C2, ये C2 हो गया, इसको C1 नाम दे देते हैं। यहाँ पे बच्चों C1 C2 कितना हो गया, ये वाला हो गया, देखो कंप्लीट पूरे बड़े वाले R में से छोटा वाला R माइनस कर दिया, यानी कि R2 में से R1 काट दिया। तो सेकंड केस में C1 C2 हो गया मॉड ऑफ R2 - R1, ठीक है। दो केस ही पॉसिबल है, तो दोनों में से जिसमें भी बड़ी वैल्यू आ रही हो आपको वो करना है। तो सबसे पहले अपने को करना है क्या, अपने को है ना C1 C2 देखना है और है ना R1 और R2 निकालना है। तो सबसे पहले इसका है ना फर्स्ट सर्किल, ठीक है, S1 जो है अपना फर्स्ट सर्किल की इक्वेशन, इसमें है ना फर्स्ट का सेंटर निकालो। सेंटर C1 कितना हो गया फर्स्ट सर्किल का, देखो -6 को अपन -½ से डिवाइड करेंगे तो हो गया 3, नहीं 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, 3,0, एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ भी नहीं है। और इसका रेडियस कितना हो गया, R1 कितना हो गया बच्चों, रेडियस हो गया अपना 3² = 9, 9 - 8 = 1, तो रेडियस इसका 1 हो गया। अगर अब मैं सर्किल 2 पे जाऊँ तो इसका सेंटर कितना हो गया बच्चों, सेंटर देखो 0,4 हो रहा है, और रेडियस 2 कितना हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, √4² = 16 -16 + k, तो 16 से 16 तो कट गया, सिर्फ के बचेगा, ठीक है ना, के अपने पास में बचना चाहिए। तो अंडर रूट में क्या बच रहा है, के बच रहा है, तो √k हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो के की देखो दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो C1 C2 निकाल लो, अब कितना हो रहा है C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूले से, भाई √3² + 4², ठीक है, ये हो रहा है 5 के बराबर। तो अपने पास में दोनों कंडीशन में रख के देख लो कि एक तो अपने पास में आ जाए कि 5 = 1 + √k, और एक अपने पास में आ जाए 5 = √k - 1 या 1 - √k, कुछ भी कर लो, इसका क्या है मॉड होगा, ठीक है ना, और इसका भी मॉड होगा, इसका मॉड होगा, बट है ना आप ये कह सकते हो कि ये √k की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, कंप्लीट की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी होगी, ठीक है ना, यानी कि ये जो चीज़ है ये तो पॉजिटिव ही होगी, तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव बना रहा है। तो यहाँ से अपने पास में √k की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ये आ रही है 4 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको
यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई फिर 16, और ऐसे ही यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं भाई, रूट के -1, रूट के -1 एक तो हो गया 5 के बराबर, एक हो गया रूट के -1 -5 के बराबर। देखो अब -5 के बराबर अपने को अपने आप दिख रहा है कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट के कितना आ जाएगा इसमें, -4, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से रूट के कितना आ रहा है बच्चों, रूट के आ रहा है 6, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है 36। हमें चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के कितनी होगी 36, आंसर हो गया इसका, ये लो। ठीक है बच्चों, हो गया ना हमारा ये सवाल सॉल्व, कोई दिक्कत तो आई नहीं इसको करने में। चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन ही तो हैं, है ना, क्वेश्चन से क्या डरना। सर्किल थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, बट है ना, देखो क्वेश्चंस में उन्होंने ज़्यादा कंसेप्ट पूछे नहीं है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच ये वाली लाइन इंटरसेक्ट्स दी सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। आ गई बच्चों, देखो अपनी वो वाली कंडीशन कि है ना, ये एक लाइन है, ये है ना 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्किल को काट रही है। तो यानी कि अगर मैं इस सर्किल के सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस निकालूं, वो रेडियस के कम होनी चाहिए। ठीक है ना, ये अपनी कंडीशन हो जाएगी, तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगी। तो उससे अपने पास में के की वैल्यूज़ आ जाएंगी, के की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देख लेते हैं सेंटर कितना है इस सर्किल का। इस सर्किल का बच्चों सेंटर जो है वो कितना लिख सकते हैं, 1,2। रेडियस कितना है बच्चों, अंडर रूट में 1 + 4 - 4, ये तो हो गया 1 के बराबर। तो अपन है ना 1,2 का इस लाइन से डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी कि 3 + 4 - k डिवाइड बाय 5। ठीक है ना, मैंने सीधा लिख दिया। ये कहाँ कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए <<1 होना चाहिए। ठीक है, =1 पे तो बिल्कुल टेंजेंट हो जाएगा, तो =1 नहीं करेंगे, अपने को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, एक पॉइंट नहीं चाहिए। तो यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ से ये कह सकते हैं ये +1 और -1 के बीच वाली वैल्यूज़ के आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 5 - k डिवाइड बाय 5, सॉरी 5 - k क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये हो रहा है 4 और 3 7। ठीक है ना, 7 - k, एक मिनट, अपन ने इसमें 2 तो रखा ही नहीं यार। देखो ये हो गया 3 + 4 = 8, ये 8 होएगा, 8 9 10 11, 11 - k। ठीक है, << 1 है, तो इसको अगर अब मैं मॉड हटाऊँ, तो मॉड हटा के लिख देता हूँ सीधा कि 11 - k, देखो लेस देन तो 1 है और ग्रेटर देन -1 है, यानी कि 11 - k लेस देन तो 5 है और ग्रेटर देन कितना है, -5 है। यहाँ से अपन करेंगे तो कह सकते हैं k इज़ ग्रेटर देन कितना आ गया, 11 - 5, यानी कि 11 - 5 = 6। और इन दोनों से करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा कि k इज़ लेस देन कितना आएगा, k इज़ लेस देन 16। तो 6 और 16 के बीच वाली वैल्यूज़ इसके लिए सही हैं। और दूसरा क्या गिवन है कि k जो है इंटीग्रल वैल्यूज़ ही है, k की वैल्यूज़ सिर्फ इंटीग्रल है। तो 6 और 16 के बीच में बच्चों कितनी वैल्यूज़ होती हैं इंटीग्रल, भाई लिख के देख लो, 7 8 9, 3 तो ये हो गई, 10 11 12, 3 ये हो गई, 13 14 15, 3 ये हो गई। ठीक है, तो टोटल ये तो 9 हो गई, इसके बाद में 16 है और इससे पहले 6 है। तो इसका आंसर अपने पास में आ जाना चाहिए। डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए के जो है वो इन 9 वैल्यूज़ में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो 9 इसका आंसर है। समझ में आया बच्चों? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, मैं आपकी डाउट्स ज़रूर दूर कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इस तरह के कंसेप्ट के ऊपर कई बार सवाल आया है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द chords intercepted on the circle this by the lines is। अच्छा, तो सबसे पहले देखो ये वाला जो सर्किल है वो कैसा सर्किल है। ये सर्किल तो हो गया अपना ऐसा। अब ये कह रहा है x + y = n। ये किस तरह की लाइन होगी बच्चों,
ये देखो, जब एक्स जीरो रखेंगे, मतलब नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है ना ये, है ना, तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन तो अपनी कैसी होती हैं, ये वाली लाइन तो देखो ऐसी ऐसी बनेंगी, ऐसी ऐसी ऐसी, है ना, ऐसी कोई से भी आगे पीछे हो सकती है ना। और ये क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फॉर इंटरसेप्टेड ऑन द सर्किल, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड बेसिकली ये वाला लेंथ कह रहा है, ये जो दो पॉइंट्स पे जिन पे काट रहा है ये, ठीक है ना। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन दिस सर्किल बाय द लाइन x plus y is equal to n where n is set of all natural number is। हम्म तो कैसे करें बच्चों, इसको आप बताओ मेरे को, इसको करने का क्या तरीका है। भाई देखो, अगर है ना मैं है ना मैं है ना एक्स और वाई की वैल्यूज़ इसमें देखूं, और सर्किल को ये है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ पे काट रहा होगा, इसको कैसे कर सकते हैं। एन इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो फू इसको है ना क्या करके देखो भाई, एक्स को या तो एक्स को डाल दो या वाई को इसमें डाल दो, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा देते हैं अपन, ठीक है ना। या फिर एक काम कर लो कि बेसिकली ये कर लो इसको भी कि भाई इस ये अपने है ना दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा, तभी तो है ना ये अपने पास में कॉर्ड आएगा, तो एन के अपने पास में एक रेंज आ जाएगी। तो अगर मैं है ना इसकी 0,0 से बेसिकली 0,0 से इसकी इस लाइन की डिस्टेंस निकालूँ ना, वो अपनी है ना इस सर्किल के रेडियस से है ना कम होनी चाहिए हमेशा, या बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, वो वाली केस है। तो अगर वो बराबर हो जाएगी फिर तो वो टेंजेंट हो जाएगा, तो कॉर्ड की तो लेंथ बचेगी नहीं, तो अपन को कम ही करनी है। तो एक बार इसको कम कर देते हैं, देखो क्या होता है, माइनस का एन डिवाइड बाय √2 इज लेस देन कितना 4। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, n इज लेस देन 4√2। तो n अपने को गिवन है कि नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, इसलिए मैंने नेगेटिव नहीं लिया, वरना ये आ जाता कि लेस देन इतना और ग्रेटर देन माइनस का 4√2। तो है ना ये कंडीशन यहाँ पे तो होगी नहीं, क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। और ये 4.4√2 कितना है बच्चों, 4√2 क्या है, 4√2 इज देखो 4 × 1.4, 4 × 1.4 अप्रोक्सीमेट करके देखो कितना हो गया, 28 4 4 16 एंड 5.6, ठीक है, ये हो रहा है 5.6। अब हमें n की क्या चाहिए, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं 0 से लेकर 5.6 के बीच में, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज जो है ये 5 नेचुरल नंबर है। तो n की इन 5 वैल्यू के लिए ये जो लाइन होगी ना, ये अपने इसको काट रही होगी सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। तो अब अपन करें इसको, भाई या तो आप है ना देखो इनका डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या होगा देखो इस सर्किल को, या फिर आप कर लो इंडिविजुअली 1 पुट करो या 2 पुट करो या 3 पुट करो, दोनों मेथड है, ठीक है। अगर वैसे ज़्यादा इसमें है नहीं, पाँचों के पाँचों आप करके निकाल सकते हो। भाई ये इसको जैसे कहाँ पे काट रहा होगा, इसको डाल के देखो, आ, देख लेते हैं एक बार इसमें क्या बता रखा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ओके डायरेक्टली इसने है ना कॉर्ड का फॉर्मूला लिख दिया है ना। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 √, देखो ये इसने क्या करा है, यहाँ से ये निकाला है, ये अपनी x + y = n वाली लाइन है, और ये सर्किल है, सर्किल को ये दो पॉइंट्स पे काट रही है, ठीक है। तो ये इसने है ना डायरेक्ट इसका कॉर्ड वाला फॉर्मूला लिख दिया। कॉर्ड वाला फॉर्मूले से ये यूँ कह रहा है कि ये वाली जो मतलब r² माइनस जो डिस्टेंस है बेसिकली वो हो गई, ठीक है ना। तो कॉर्ड वाले फॉर्मूले को इसने क्या करा है, फिर उसको समेशन कर दिया है, ठीक है ना। तो आपके पास दोनों मेथड है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड का किसने का स्क्वायर पूछा है ना, स्क्वायर ऑफ द लेंथ, हाँ वेरी गुड। तो देखो स्क्वायर पूछा है, क्योंकि ये जो लेंथ में है ना ये अंडर रूट आता है, तो इसने क्या करा है इसका स्क्वायर का सम पूछ लिया। तो है ना ये होता है जनरल कॉर्ड की लेंथ, है ना, x + y = n वाली लाइन से ये बनेगी अपनी कॉर्ड की लेंथ ऑन दिस सर्कल, ठीक है ना। उसके बाद उसको उसने स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया, ये वाला हो गया 4 × 16 - n²/2, ठीक है ना। और ये वाली जो है इसका इसने फिर सम कर दिया, तो यहाँ पे ये तो है, ये तो कांस्टेंट होगा, तो ये सम जो है ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये देखो 16 × 4 × 5, ये तो इतना हो गया। फिर ये वाला है सिग्मा ऑफ n² यानी कि 2n²,
तो 2 तो बाहर निकाल लो, तो एन स्क्वायर कितना होता है, एन एन प्लस वन 2n+1/6, ठीक है ना। तो n+1 2n+1/6, तो सीधा सीधा इसमें से आंसर आ गया। तो इसमें दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे, एक तो ये जो कंडीशन ऑफ कॉर्ड हम लोग इतनी देर से लगाते आ रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा है अपने को है ना कॉर्ड का अगर डायरेक्ट आता होगा तो अपन इसको इजीली कर लेंगे, नहीं आता होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो फिर भी ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप है ना इसको कैसे कर सकते हो, आप है ना अपने पास में अपन ने देखो ये डिस्टेंस तो निकाल ही लिया था, ये कितना था n/√2, ठीक है ना, यहाँ से अपन ने निकाला। तो दूसरा अपने पास है ना ये रेडियस गिवन है, ये रेडियस कितनी है, ये r ये है 4 के बराबर गिवन है। तो अपने पास में ये हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड है ना हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले से आ सकती है। ये कितनी होगी, r का स्क्वायर माइनस n/n²/2 का रूट, ठीक है ना। r स्क्वायर अपन सीधा बोल सकते हैं 16, तो ये हटा दो, तो ये पूरी कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई, ट्वाइस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्ड की लेंथ निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है ना। चलें आगे, चलो एक और देख लो क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाली देखो ये है अपने पास में लाइन हो गई ये वाली कहाँ कहाँ पे काट रही है, 2,0 एंड 0,2। तो एक सर्किल है उसका द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर, तो इस सर्किल एक सर्किल है इसका सेंटर है ना यहाँ कहीं पे है, इस लाइन पे है, एंड विच टचेस बोथ द लाइन x=3 एंड y=2। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ बच्चों में, क्योंकि ये क्या सिर्फ डायग्राम से ही सॉल्व हो सकता है, देखो मतलब डायग्राम से ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि x=3, तो ये देखो 1 2 3, ठीक है, तो ये अपना हो गया x=3 वाली लाइन, x=3 और y=2, तो 1 2, तो y=2 वाली लाइन अपने पास में ये आ गई, ठीक है, y=2। अब ये कह रहा है कि एक है ना एक लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है, x+y=2 वाली, x+y=2 वाली लाइन है, इस पे कोई सर्किल का सेंटर जा रहा है जो कि बोथ दी लाइन इन दोनों को भी टच कर रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से दूरी भी r है उसकी और यहाँ से दूरी भी r है ना, ऐसा सर्किल हमें चाहिए। ये देखो इस तरह से कोई सर्किल बन रहा है, ठीक है ना, रफ अपन ने बना दिया। अब है ना बच्चों ये बताओ मेरे को, ये क्या बताना है, डायमीटर बताना है इसका, तो पहले रेडियस निकाल लो, ठीक है, रेडियस के बाद उसको डबल कर देना। अब ये बताओ कि और कुछ गिवन है क्या अपने को, नहीं गिवन है, चलो ठीक है। तो है ना अगर मैं इसको है ना इसके एक्स कोऑर्डिनेट को अगर मैं लेट से है ना कुछ मान लेता हूँ, लेट से एक्स मान लेता हूँ, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है इसके सेंटर का वो कितना हो गया, 2 - x के बराबर, ठीक है। अब है ना मैं क्या करूँगा, मैं रेडियस लिखूंगा, देखो अगर है ना मैं ये वाली लाइन बताऊँ तो है ना मेरे इस वाले पॉइंट से यहाँ पे आ रहा है कि ये वाली लाइन कौन सी है, y=2 - x के बराबर, और है ना मेरे को ये भी पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये r है, तो मैं ये लिख सकता हूँ r=2 - x एंड माइनस का 2, ठीक है ना, इसका अपने मॉड हो जाएगा, सॉरी मतलब मॉड मत लो आप, है ना ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली काट दो, है ना 2 में से छोटी वाली वैल्यू काट दो 2 - x, तो ये बेसिकली हो गया x के बराबर, ये किसके, इसको अगर मैं है ना इसी तरह से अगर मैं है ना y एक्सिस पे देखूँ तो ये वाली देखो कौन सी लाइन थी, ये वाली बच्चों लाइन है अपने पास में x वाली लाइन, ठीक है ना, और ये वाली है x=3 वाली लाइन। तो 3 में से अगर मैं x को काट दूं यानी कि 3 - x कर दूं तो ये अपने रेडियस के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। x से कंफ्यूज मत हो जाना, इसको अगर अपन h ले लेते ना तो ज़्यादा आप समझ सकते थे, कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है ना। अगर मैं इसको जैसे h लिख देता तो ये 2 - h ये हो जाता h, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाता 2 - h, तो फिर अब मैं यूँ लिख रहा होता 2 - h = 3 - h के बराबर। तो यहाँ से देखो बच्चों कितना आ गया, h जो है अपना, h जो अपना कितना आ जाएगा 3/2 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली लाइन आ गई 3/2 के बराबर। अपने को क्या पूछा है, डायामीटर पूछा है, तो रेडियस अपना कितना हो गया, रेडियस अभी अभी अपन ने निकाला था कितना था, h के बराबर था,
ठीक है ना, h यानी कि 3/2। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर अपना डबल हो जाएगा, इसका डायमीटर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। चलें, डायमीटर इसका 3 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। हाँ तो बताओ क्या कह रहा है ये वाला सवाल। हर सवाल कुछ कहता है ना, जैसे हर घर कुछ कहते हैं। कौन सा डायलॉग था। um, क्या कह रहा है ये सवाल, देखो कि द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस हैविंग इट्स सेंटर ऑन दिस लाइन। ओके, तो देखो ये वाला सर्किल हमें पता है, जब एक सर्किल है ना दो सर्किल के इंटरसेक्शन से बन रहा होता है, तो है ना वो फैमिली ऑफ प्लेन वाले कंसेप्ट हम लगा सकते हैं कि है ना सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, मतलब तो यहाँ पे ये वाले जो भी जितने भी सर्किल बनेंगे ना, तो उनकी हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, S1 प्लस लेमडा S2 से। ठीक है, तो सीधा मैं है ना लिख देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या कोफिशिएंट, मैं इसके आगे इसको तो नाम दे देता हूँ S2 और इसको नाम दे देता हूँ S1। तो मैं S1 प्लस लेमडा S2 लिख रहा हूँ सीधा। तो एक्स स्क्वायर के आगे देखो क्या कोफिशिएंट आएगा, 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर। यहाँ पे S1 क्या, x के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो माइनस का 6x है ना, एंड माइनस का 4 लेमडा y इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ये आ गया अपने पास में सर्किल की इक्वेशन, है ना, फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ सर्किल से अपने पास में एक सर्किल की बेसिकली एक है ना सेट ऑफ सर्किल्स की इक्वेशन आ गई। ये सारे सर्किल्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, बट हमें कौन सा सर्किल चाहिए जिसका सेंटर इस वाली लाइन पे लाई कर रहा हो। तो सर इस इन वाले सर्कल्स का सेंटर क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा इजी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड बाई 1 प्लस लेमडा माइनस 4 लेमडा बाय 1 प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक था x, ठीक है ना। तो सेंटर इसका कितना है बच्चों, सेंटर इसका सीधा सीधा हो गया कितना, 3 डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा एंड 2 लेमडा बाय 1 प्लस लेमडा। ठीक है बच्चों, ये इसका सेंटर हो गया। और ये कह रहा है कि ये जो सेंटर है ना ये इस लाइन पे लाई करता है, तो डाल के देख लो, डाल के देखने पे अपने पास में लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 6 डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा माइनस 6 लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको पूरे को 1 प्लस लेमडा को ले लो, ठीक है, तो ये हो रहा है 6 माइनस 6 लेमडा प्लस 12 प्लस 12 लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये क्या बन रहा है, 12 प्लस 6 इज 18 और ये 12 माइनस 6 इज माइनस का प्लस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, माइनस की 3, है ना। अच्छा सा लिख देते हैं, कई बार अपना पेन क्या धोखा दे देता है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू हो गई माइनस की 3। तो इससे अपने को क्या चाहिए, इससे अपने पास में सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। सर्किल की क्या इक्वेशन आ गई अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये हो गया, नीचे क्या आएगा माइनस का 2, माइनस माइनस साइन हट जाएगा, तो 6/2 इज 3x एंड 4/2 माइनस का 2 नीचे आएगा और माइनस का 3 ऊपर आएगा। ठीक है, तो माइनस साइन तो इसमें रहेगा। अब है ना 4 इंटू 3/2 यानी कि 3 2 6 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज़ डाल के देख लो बच्चों, इसमें वैल्यूज़ डाल के देख लो। अगर जैसे पहली वैल्यू डालेंगे तो 9 प्लस 36 है ना, -9 एंड माइनस का 36, ये लो पहला ही इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ देखो ये वाली इक्वेशन बन गई थी अपनी और फर्स्ट पॉइंट इसका आ रहा था। चलो हाँ तो बच्चों ये वाला सवाल करके बताओ फटाफट से, देखो क्या है इस सवाल में। क्या कह रहा है ये, देखो इफ लेट पी क्यू बी अ डायमीटर ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, तो इसको है ना देखो करने का एक अच्छा मेथड है अपने पास में। सबसे पहले इसको सर्किल बना लो। कौन सा सर्किल है ये,
ये है 0,0 जिसका सेंटर है, और रेडियस इसकी कितनी है बच्चों, 3,0। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन अ स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखो x प्लस वाई वाली लाइन तो यहाँ से कहीं से जा रही होगी, ठीक है ना, 2,0 और 0,2 से जा रही होगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई। अब है ना, ये कह रहा है कि एक डायमीटर है, उस पे से इस पे है ना परपेंडिकुलर बनाया, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वो वाली डायमीटर का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो है ना बच्चों, देखो यहाँ से जैसे ही मैं जो भी डायमीटर खींचूंगा, ठीक है ना, मैं यहाँ से उसका ये डिस्टेंस अल्फा और एक डिस्टेंस हो गया बीटा, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ना जो डायमीटर के पॉइंट्स है ना वो अज्यूम करो। तो वो थोड़ा सा अगर आप है ना पैरामीट्रिक फॉर्म करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से आपको आंसर करेगा। देखो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म अपन कैसे कर सकते हैं, 3 cos थीटा एंड 3 sin थीटा ले लो, है ना, 3 cos थीटा एंड 3 sin थीटा, या कुछ भी दोनों में से रिवर्स ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ अपने को ध्यान देनी है कि अगर है ना मैंने डायमीटर का एक एंड ये लिया है, तो आप खुद सोचो कि जब इसका सेंटर 0,0 है, तो आप है ना अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसका ये साइड निकालोगे, मतलब डायमीटर का अपोजिट वाला एंड निकालोगे, तो वो इसी का नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव बन के 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो नेगेटिव होएगा ना वो -3 cos थीटा -3 sin थीटा, ये आएगा। ठीक है, अब है ना इसका आप है ना इस वाली लाइन से डिस्टेंस लिख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन से। भाई मैं इसको है ना बीटा के बराबर लिखता हूँ, तो बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, कितना हो गया, 3 बाहर निकाल लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 2 डिवाइड बाय, अब है ना बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के तो नीचे कितना है, अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये हो गया अपने पास में बीटा। अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा ऐसे ही कितना होगा, माइनस का बाहर आएगा 3, तो माइनस का 3 बाहर यहाँ पे आ जाएगा, और अंदर क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -2 डिवाइड बाय √2। ठीक है बच्चों, तो ये वाला माइनस भी मैं इसको पूरे मॉड से ही हटा देता हूँ, तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ। अब अपन को अल्फा बीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो नीचे तो अपने पास में 2 आ जाएगा, है ना, √2 इंटू √2, और ऊपर देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले तो 9 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, 4। ठीक है बच्चों, इसको अपने को मैक्सिमाइज करना है, तो अल्फा बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो मिलके 1 बना देगा, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 प्लस ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख देता हूँ, तो 5 प्लस 9 साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू भी अपन मैक्सिमम ले लेते हैं, वो कितनी होती है, 1 के बराबर। तो ये अपने पास में अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 + 5 इज 14/2, यानी कि 14/2 कितना होता है बच्चों, 7। तो इसकी आंसर जो है वो 7 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है ना, देख लेते हैं, ये देखो यही वाला इसने मेथड करा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें है ना ये अज्यूम करने वाली ट्रिक थी कि भाई डायमीटर के जो अपोजिट एंड होते हैं ना वो एक दूसरे का नेगेटिव साइन लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ऐड करने पे 0,0 आता है फॉर दिस सर्किल, हर सर्किल के लिए नहीं, सिर्फ वो वाला सर्किल जिसका सेंटर है 0,0। ठीक है ना, चलो ये वाला देखो, इसको देख लो बच्चों। देखो कॉर्ड की लेंथ का जब भी आपके पास में सवाल आए ना, हमें है ना आंख बंद करके अपन है ना हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला ही लगाने वाले हैं। ठीक है ना, ये याद कर लेना। तो जैसे कि ये एक सर्किल है अपने पास में, ठीक है, ये इसका सेंटर क्या है, 0,0 है, 0,0। ठीक है, ये तो आदमी की शक्ल बन गई। चलो, ये कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन ये वाली मान लेते हैं अभी के लिए, तो है ना y-2x इज इक्वल टू 3 इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड along दिस लाइन इज r। अब देखो चीज़ें देखो,
ये भी अपनी आर है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आर स्क्वायर गिवन है ना, रेडियस भी इसका आर है, और ये जो पूरी है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी अपनी आर है। तो ये जो मिड पॉइंट पे है ना, ये r/2 होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा 0, 0 से हम है ना इस वाली लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, y-2x इज इक्वल टू 3। तो वो जो है वो अपने पास में हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। कितना होना चाहिए, पहले एक साइड तो मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, -3 डिवाइड बाय √1 प्लस -2 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मॉड। और दूसरी तरफ मैं लिख सकता हूँ उसको कितना, √r² माइनस r²/4। ठीक है, ये दोनों अपने रेडियस को ही बता रहे हैं, तो इसका हमें बेसिकली स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो वैसे कर लो, स्क्वायर कर लो सीधा, तो हो गया 9 डिवाइड बाय, नीचे कितना आ रहा था, 1 + 4 = 5, तो 9/5 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों, 3r²/4। ठीक है, 3r²/4। अपने को क्या वैल्यू चाहिए, r² की वैल्यू चाहिए। तो r² तो यार काफ़ी कुछ आ रहा है, 9 × 4 डिवाइड बाय 5 × 3 है, कहीं कुछ मिस्टेक थोड़ी हुई है। 0, 0 से इस वाली लाइन पे करा अपन ने, एंड 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 + 1 = 5, तो ये हो गया √5। ठीक है, ये तो हो गई डिस्टेंस। ये अपन ने करा इसको r² माइनस r/2 का स्क्वायर, r²/4, तो ये हो गया 3r²/4। एक बार देख लेते हैं। तो √3/2 को बेसिकली इसने √3/2 को 3/√5 के बराबर कर दिया। ठीक है, √3/2 को इसने 3/√5 के बराबर करा है। r² की वैल्यू पूछी है ना इसने, इसने क्या करा है, 3/√5 को करा है √3/2 r के बराबर। ठीक है, हाँ तो इसको काटो ना यार, 3 × 3 = 9, 12/5, जबरदस्ती जबरदस्ती है ना, कंफ्यूज हो जाता है इंसान, है ना। जबरदस्ती सही कर करू के भी कंफ्यूज हो जाता है। चलो ठीक है, करो बच्चों, अगला सवाल करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं सर्किल के। द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड टचिंग द पैराबोला, ये तो थोड़ा सा देख लो इसको ध्यान से। ये है बच्चों अपने पास में पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग वाला पैराबोला है ये तो, है ना। ऐसा वाला पैराबोला है ये, 0, 0 पे टच कर रहा है, मेरा कभी टच ही नहीं करता। एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1, 0, 1। तो 0, 1 कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, x की वैल्यू तो 0 है और ये हो गया 1। एंड ये वाला इसको एट 2, 4, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं पे 2, 4, इस जगह पे है ना। बेसिकली सर्किल ऐसा है जो यहाँ से होता हुआ यूँ होता हुआ जा रहा है। ठीक है, कुछ होगा आगे तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें इन दो जगहों पे फोकस करना है। एक तो अपने को सर्किल गिवन है, कहाँ कहाँ टच कर रहा है, 0, 1। अब देखो इसमें बेसिकली सर्किल की इक्वेशन पूछी है। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन मान लो या सेंटर मान लो। ठीक है, अब है ना मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें गिवन क्या है अपने को। एक तो है ना सर्किल के 2 पॉइंट्स गिवन है, दूसरा अपने को ये कर्व गिवन है। इस कर्व से है ना मैं इस लाइन, इस पॉइंट पे टेंजेंट बता सकता हूँ। तो जो टेंजेंट पैराबोला का होगा वही टेंजेंट सर्किल का होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या टच कर रहे हैं, वो दोनों आपस में टेंजेंट हैं। तो एक और अगर उसमें कोई टेंजेंट बनाएंगे तो वो सर्किल को भी टेंजेंट होगा। ठीक है, तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, एम ऑफ टेंजेंट, वो कितना होगा बच्चों, y' = 2 ऑफ x के बराबर। कौन से पॉइंट पे है वो, 2, 4 पे, तो ये आ गया 4 के बराबर। अच्छा ठीक है, ये आ गया। अब है ना इस पॉइंट पे ना नॉर्मल कितना होगा बच्चों, नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप तो कितना हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1/4, है ना। और नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो सीधा, y-4 इज इक्वल टू -1/4 x-2। ठीक है, तो कितना आ गया, 4y - 16 इज इक्वल टू -x + 2। ये हो गया x + y, x + 4y, x + 4y इज इक्वल टू 16 + 2 = 18।
तो ये अपने पास में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो अब अगर आप ध्यान दो तो नॉर्मल पे ही वो जो है सेंटर लाई करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे है ना इन वैल्यूज को डाल के चेक कर लो पहले, तो अगर यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो रहा हो तो, अगर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा तो हमें एक और इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जिसपे है ना सेंटर लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो अपन जैसे सेंटर को अगर एच कॉमा के मान लें या एक्स को सेंटर मान लें, तो सेंटर की है ना 0,1 से और 2,4 से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जो कि रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो मैं उसको है ना कितना मानता हूँ, एक्स कॉमा वाई मान लेता हूँ लेट से, क्योंकि मेरे को है ना एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी फिर वो, ठीक है। ये बेसिकली लोकस वाला कंसेप्ट ही हो गया। मैं एच कॉमा के में मानूंगा, फिर एच कॉमा के को रिप्लेस करूंगा एक्स वाई से, तो एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको कर देता हूँ बराबर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, रेडियस के स्क्वायर के। और इसको इस दूसरी जगह से भी लिख लो, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। ये होना चाहिए अपना, ठीक है बच्चों। तो इसको करो, कितना आ गया देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। इधर कितना बचेगा, इधर देखो लिखते हैं माइनस का 2y प्लस 1, ये बच रहा है। और इधर कितना बच रहा है, माइनस का 4x प्लस 4, और यहाँ कितना बन रहा है, माइनस का 8y प्लस 16, ये बच रहा है, ठीक है। इसको देखो, अब देखो ये एक्स और वाई के अंदर इक्वेशन बन गई बेसिकली, और एक्स एंड वाई क्या है, इसके है ना सेंटर है, ठीक है ना। यानी कि ये सेंटर का एक तरह से लोकस आ गया, ध्यान दो तो, ठीक है ना। तो ये मेथड है। एक और मेथड है, आप है ना चाहो तो है ना यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके इनका सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दो, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन आप लिख सकते हो, भाई पॉइंट पता है आपको और स्लोप आप निकाल सकते हो, तो वो वाला मेथड से यही इक्वेशन बनेगी एक्चुअली, है ना। बात यही है कि ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो ये कितनी बन रही है, इसको सबको इधर ले जाते हैं, तो 4x एंड 8y माइनस 2y इज 6y प्लस का 6y, ये कितना हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 1 इज 19, 19 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास में दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों को आप सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू जो ही निकालोगे ना, वही इसका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ बस, कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, इसको, एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 19, इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है आगे, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखो दो इक्वेशन यही बन रही है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 19 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। इसने देखो नॉर्म पैराबोला पे जो नॉर्मल बनाया है वो तो अपने जैसा ही है, बट इसने क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दी ए बी पे, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो कि भाई ए बी का जो सेंटर पॉइंट है वो तो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट बन जाएगा, और स्लोप निकालने के लिए जो दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट से आप स्लोप निकाल लो, तो उसका -1/m टाइम्स जो है वो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, हाँ तो बच्चों ये वाला सवाल शुरू करो, कैसे करेंगे। अ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ। इंटरसेप्ट का आते ही हमें पता चल जाता है कि यार कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूले से ही हो जाना चाहिए सवाल, तो है ना, मुश्किल नहीं है। ये हमने एक अंडे को रख दिया, अंडे को रखने के बाद हमने क्या करा, अंडे में एक छेद करा। कहाँ पे छेद करा, 3,0 पे अंडे में छेद कर दिया। अच्छा, तो छेद में जब हमने सुई डाली तो सुई जो है कहाँ तक गई, सुई देखो यहाँ पे, सॉरी 3,0 पे ये सुई जा रही थी, तो इसका जो रेडियस है 3,r हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी हाइट बेसिकली अगर मैं आर बोलूँ तो रेडियस अपना आर ही हो जाएगा, और 3,r इसका पॉइंट हो जाएगा कोऑर्डिनेट। और अपने को ये गिवन है, ये कितना है, ये पूरा की पूरा जो इंटरसेप्ट बना रहा है ये कितना गिवन है, ये अपने को 8 गिवन है। तो इसका जो हाफ है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। अच्छा, ये कितना है, रेडियस के बराबर। ये कितना है, 3 के बराबर। तो ये तो हाइपोटेन्यूज लगता हुआ दिख गया, देखो सीधा सीधा, ये और ये, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, आर की वैल्यू सीधा सीधा अपने पास में 5 आ गई। तो सर्किल की इक्वेशन और सर्किल का सेंटर क्या हो गया, 3,5। क्या पूछा है भाई इसने,
जो सर्किल है वो कौन से पॉइंट को से जा रहा है, उस सर्किल पे पॉइंट टेस्ट करना है, यानी कि सर्किल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर 3 डालेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। एंड 10 माइनस 5, 5 का स्क्वायर, तो यार फर्स्ट पॉइंट तो अपना सेटिस्फाई कर रहा है, आगे वाला पॉइंट नहीं कर रहा। ये वाला पॉइंट कर रहा है क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और ये भी नहीं करेगा। फर्स्ट आ चुका है अपने। सिंपल क्वेश्चन था, देखो कुछ ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी इसने करा वो देख लेना, बाकी मैंने आपको करके बता दिया, सिंगल कंसेप्ट है, सिंपल सा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। जल ग्रहण करते रहना चाहिए बीच बीच में, है ना। हाँ बच्चों, अब बताओ क्या गिवन है भाई हमको। भाइयों देखो क्या गिवन है। द टेंजेंट एंड द नॉर्मल लाइंस एट दिस पॉइंट टू दी सर्किल। अच्छा भाई बना देते हैं। ये तो अपना हो गया सर्किल, ठीक है ना। 0,0 जिसका सेंटर है और रेडियस उसकी कितनी है, 2 है। और इस पे एक कोई सा पॉइंट है, √3,1, √3,1। ठीक है, इस पे जो यूँ कह रहा है, एक तो टेंजेंट, ठीक है, थोड़ा सा इसको और टेंजेंट दिखे हमें, तो बड़ी सी टेंजेंट बनाते हैं आपकी, मतलब कि यहाँ की ये वाली टेंजेंट हो गई। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपने पास में √3,1। ठीक है, और एक नॉर्मल, ये वाला इसका नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये यूँ कह रहा है कि ये वाला जो टेंजेंट है, ये वाले इसका एरिया बताना है इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, ये वाला अपने को बेसिकली, इसको अपन पी नाम दे देते हैं, ये ओ है ये, और इसको एम नाम दे देते हैं, PMO। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसका अपने को एरिया बताना है। इंडिया के का या US वाले का। वाइट हाउस का एरिया बताओगे या किसका, वो तो प्रेसिडेंट है ना। देखो US में प्रेसिडेंट होता है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है ना। पता है कंसेप्ट क्या है। चलो कोई बात नहीं, कभी डिस्कस करेंगे, कभी आप पूछोगे तो बताऊंगा। बाकी अपने को करना क्या है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया अपने पास में बेस, है ना। और इसकी जो हाइट है वो अपने पास में ऑलरेडी हमें पता है 1 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करनी है। तो सबसे पहले बस एक है ना टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। यार ये तो हम हमेशा से करते हुए आए हैं कि किसी भी कर्व के ऊपर अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो हम उसको सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0, है ना। तो y डैश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, माइनस का x अपॉन वाई। ठीक है, ये वो कितनी होगी, माइनस का √3। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन का वो स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। और पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, तो इक्वेशन लिख लो, y-1 इज इक्वल टू माइनस √3 टाइम्स x माइनस √3। तो बच्चों यहाँ पे अपन को कौन सा ये P पॉइंट चाहिए। P पॉइंट पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y को 0 डालो तो x कितना आ जाएगा, तो x आ जाना चाहिए बच्चों, बच्चों 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 क्या हो जाना चाहिए, x ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या बना रहा है, ये माइनस का, प्लस का 3 बना रहा है, और ये वाला इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 इधर आ गया, प्लस का 3 बना था ऊपर और एक नीचे आ गया √3, तो 4/√3 आ रहा है, 4/√3। ठीक है ना, ये तो आ रहा है 4/√3। तो बेस अपने पास में बेसिकली यही हो गया, 4/√3 के बराबर। ठीक है ना, तो एरिया अपन सीधा लिख सकते हैं। अब हाफ बेस कितना है, 4/√3, हाइट कितनी है 1, तो ये तो देखो 2/√3, इसका सिंपल सा आंसर आ गया, सिंपल सा सवाल था। तो 2/√3 गिवन भी है, ये लो हो गया, है ना। चलो इसने भी ऐसे ही करा है, इसने थोड़ा सा
टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ये तो हो रहा है 4/√3 और यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा 4/√3। ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चों, लोकस वाला सवाल, लोकस एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है और ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो क्या है, ये क्या कह रहा है कि एक तो अपने पास में सर्किल है, ठीक है ना, ये वाला तो अपने पास में सर्किल ऐसे हो गया। दूसरा एक सर्किल के बेसिकली लोकस किसका निकालना है, ऐसे सर्किल का जो कि इस पे भी टेंजेंट हो और वाई एक्सिस पे भी टेंजेंट हो, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ है ना वो सर्किल बनेगा, ठीक है। दिख रहा है मेरे को, एक यहाँ बनेगा, एक इसका ही बड़ा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ लोकस चाहिए हमें। तो इसमें देखो क्या क्या करते हैं, इसमें ना हमें ये पता है कि लोकस निकालने के लिए बेसिकली इसका सेंटर का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो उससे अपना लोकस आ जाएगा। भाई जैसे इसका रेडियस अगर मैं आर के बराबर मानूँ तो है ना, एक चीज़ बताओ मेरे को कि ये तो रेडियस 1 है, ये अपना रेडियस आर है, ठीक है। और इस वाले का अगर मैं ना इसको कोऑर्डिनेट का नाम दे दूं आर कॉमा एक्स कॉमा वाई मान लेता हूँ, क्योंकि हमें एक्स कॉमा वाई का ही तो चाहिए, लोकस ऑफ सेंटर ही तो चाहिए, एक्स कॉमा वाई तो चाहिए। तो एक्स कितना है बच्चों, एक्स तो अपना हो गया आर के बराबर, और वाई कितना है, वाई कैसे निकालेंगे अपन, है ना, इसका है ना यहाँ से सेंटर से 0,0 से दूरी निकाल देते हैं जो कि 1 + r के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, एक तरीका। या फिर आप एक काम कर सकते हो, भाई y जो है वो यही तो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमारे पास में r है, ये अपने पास में 1 + r है, और ये कितनी है, ये हो गई अपने पास में y, ठीक है ना। तो y कितनी हो गई, देखो y हो गई √1 + r² माइनस r का स्क्वायर, है ना, दोनों मेथड अपने पास में है। तो y कितना हो गया, ये हो गया 1 + r² से r² कट गया, 1 + 2r बचा अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आर को रिप्लेस कर दो दोनों में से, कंसेप्ट है ना वो लोकस वाला कि भाई जिसमें है ना एक्स और वाई में सब्स्टिट्यूट कर दो चीज़ों को, तो अपने पास में लोकस आ जाएगा सीधा सीधा y = 1 + 2x, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, देखो कितना इजीली हो गया। y = 1 + 2x है क्या कहीं पे, ये रहा, हो गया सवाल सॉल्व, ठीक है। चलो, इसने क्या करा है, इसने बच्चों है ना ये ओ डैश इसने है ना इक्वल टू कर दिया है रेडियस प्लस रेडियस के, ठीक है। इसका जैसे इसने क्या करा था, रेडियस जो था ये इसमें h था, ठीक है, और h² + k² जो कि सेंटर से दूरी है वो कितनी हो गई, 1 + h, ये अपने पास में 1 है और ये अपने पास में h है, तो ये हो गई 1 + h। तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें x और y को रिप्लेस कर दो, ठीक है। हम्म अब कह रहा है कि इफ द सर्किल एंड ये सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देखो अगर दो सर्किल दो डिफरेंट पॉइंट पे काटते हैं, ठीक है, तो उनके जो सेंटर की दूरी है C1 C2, वो जो है वो है ना R1 + R2 से कम होगी कि नहीं होगी, बताओ, R1 + R2 से कम होगी, और R1 - R2 से ज़्यादा होगी हमेशा, ठीक है ना। जब एग्जैक्टली वो है ना आ जाएंगे तब भी जीरो होंगे, R1 - R2 जो भी है, ठीक है ना। खैर ये वाली कंडीशन हमको दिख रही है कि दोनों के सेंटर में है ना जो दूरी है वो ये कंडीशन फॉलो करेगी। तो इनका सेंटर निकाल लो सबसे पहले। भाई सर्किल S1 में सेंटर कितना है, C1 कितना है, 8, 10। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस देखो √64 + 100 माइनस 164 माइनस का प्लस हो जाएगा R², ठीक है। तो ये तो देखो कट रहा है और ये कट कटू के कितना आ रहा है, आर के बराबर आ रहा है इसका रेडियस तो। और सर्किल 2 देखो, सर्किल 2 का जो सेंटर है ना वो कितना है बच्चों, वो तो सीधा सीधा गिवन है 4,7, ज़्यादा इसने हमसे काम नहीं करवाया। और रेडियस 2 कितनी गिवन है, रेडियस 1 तो ये हो गई, तो रेडियस 2 अपने पास में कितनी आ गई, 6 के बराबर। तो ये वाला देखो C1 C2 कितना हो गया, C1 C2 सबसे पहले वो निकाल लो, ये हो गया 8 - 4 = 4 का स्क्वायर प्लस 10 - 7 = 3 का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 5 बन रहा है। तो अपने पास में अब कंडीशन क्या आ गई, 5 इज़ लेस देन या तो R + 6 या फिर
ग्रेटर देन कितनी हो गई, आर माइनस सिक्स। ठीक है, तो मॉड के अंदर है, तो सबसे पहले अगर इस साइड को लें तो ये क्या आ रहा है, आर प्लस सिक्स जो है वो है ना 5 से तो बड़ा हो गया, और छोटा किससे हो गया, छोटा किससे हो गया, छोटा हो गया -5 से। ठीक है ना, -5 से इस तरफ। हाँ तो बच्चों समझ रहे हो, यानी कि आर क्या हो गया, आर यहाँ से कितना आ रहा है, आर यहाँ से आ रहा है -1 से तो बड़ा, और और छोटा किससे आ रहा है, -11 से छोटा। ये देखो, माइनस का 11 और माइनस का 1, तो -1 से तो बड़ा और माइनस के 11 से छोटा। ठीक है, इससे क्या कंडीशन बन रही है कि R-6 जो है वो किस किस के बीच में है, 5 और -5 के बीच में। ठीक है, 5 एंड -5 के बीच में, तो R जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, 11 एंड 6 - 5 इज़ 1, तो 1 और 11 के बीच में आया, ये हो गया 1, और यहाँ पे आएगा 11, इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन कंडीशन अपनी यही है, 1 से लेकर 11 तो ऑप्शन में गिवन है कि नहीं, ये रहा गिवन, देखो 1 से लेकर 11 फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, सिंपल, ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, इस कंसेप्ट से हुआ ये वाला सवाल। ठीक है, चलें आगे। देख लो, द लाइन x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई वाली कौन सी लाइन होती है बच्चों, ये y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन होती है। टच द सर्किल एट अ पॉइंट, एट द पॉइंट 1, 1, यहाँ पे ले लेते हैं। इफ द सर्किल ऑल्सो पासेज 1, -3, तो 1, -3 तो यहाँ कहीं पे आएगा, तो कैसा सर्किल बन रहा है, ऐसा कुछ सर्किल बन रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है 1, 1, और एक अपने को पॉइंट गिवन है 1, -3, देन इट्स रेडियस इज, इसकी रेडियस निकालनी है, तो ये कहीं ना कहीं अभी अपन ने एक क्वेश्चन करा था उसी के जैसा नहीं हो गया क्या भाई, इसकी रेडियस जो है यहाँ से जैसे देखें, ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी अपना कितना है, ये भी रेडियस के बराबर है। ठीक है, इसको करके देखो एक बार, कैसा आपको लगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सीधा अपने इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हो जाएगा क्या, या फिर है ना इसमें हम एक नया कंसेप्ट सीखें, इसमें हम एक नया कंसेप्ट सीखें, या पहले वाले मेथड से करना चाहोगे आप, है ना, अपन ने पहले वाले मेथड से करा था ना एक, जिसमें अपन ने रेडियस निकाला था, जिसमें h, k रखा था। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमने ये निकाल ली थी इस वाले की, ठीक है, नॉर्मल की, और एक इक्वेशन हमने कैसे निकाली थी, इन दोनों रेडियसों को हमने बराबर कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो वो वाला मेथड हम नहीं करता। देखो उसमें किस तरह से आ गया था, उसमें पैराबोला के साथ इंटरसेक्ट करता हुआ आ गया था, तो उससे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली थी। ठीक है ना, अब है ना इसको हम नए तरीके से करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं फटाफट से सवाल। तो इसमें हम लोग है ना एक है ना फैमिली ऑफ सर्किल का एक नया कंसेप्ट जो होता है बेसिकली, जिसमें एक तो अपने को पॉइंट गिवन होता है, एक अपने को टेंजेंट गिवन होता है, जिस पॉइंट पे बेसिकली वो टेंजेंट है सर्किल, तो उसी पे हम लोग है ना इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं। यह हो जाता है जैसे x-1² प्लस y-1² इज इक्वल टू, नहीं, या तो लिख दो -λ टाइम्स या +λ टाइम्स, एक ही बात है। ठीक है ना, तो इसको लिख देते हैं +λ टाइम्स इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बच्चों, y-x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो अब देखो ये इसमें 1, 1 सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो इससे ये चीज़ तो हो जाती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट कौन सा गिवन है, 1, -3 सेटिस्फाइज दिस, तो इसमें डाल लो, तो इसमें जैसे ही डालेंगे तो ये तो 0 बन रहा है, ये -3 -1 बन के 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस लेमडा टाइम्स y इज -3
-1 इज माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमें और इसका मतलब इक्वेशन भी मिल गई। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते थे, है ना। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे तो इजी हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 4 आ गया तो यहाँ पे डाल लो, देन इट्स रेडियस इज, फिर पूरी इसकी इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसको दोबारा रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2x और माइनस 4x ऐड होके माइनस का 6x बना देंगे, और ये दोनों आपस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस का 2y बचेगा, और ये 1 प्लस 1 2, बस यही प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसका रेडियस क्या हो गया बच्चों, इसका सेंटर मतलब हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। ये कितना हो गया बच्चों, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 इज 8, तो ये कितना होता है 2√2, 2√2। ठीक है बच्चों, फटाफट देखो हो रहा है, कोई मुश्किल थी नहीं ना। ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगा, पुराने उस क्वेश्चन को एक बार इस वाले मेथड से भी करके देखना, ठीक है ना, फैमिली ऑफ लाइन वाले से। चलो चलो बच्चों इसको देखो फटाफट से, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक हम नया कंसेप्ट सीखेंगे। कभी भी आपके पास में है ना, अभी तो खैर ये वाला क्या क्वेश्चन है, हाँ देखो ये क्या है, लेट C1 एंड C2 बी सेंटर ऑफ दिस सर्किल एंड ये रेस्पेक्टिवली इफ P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्किल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, देन द एरिया ऑफ, अच्छा क्वाड्रिलेटरल, ये देखो एक तो अपने पास में ये सर्किल है, एक को छोटू ले लो एक को बड़ू ले लो, ये लो, ठीक है। ये और ये इसके पॉइंट्स हो गए। ये क्या कह रहा है कि ये तो पॉइंट हो गया P, एक हो गया Q, ये एक सर्किल है C1, एक है C2। हमें क्या करना है, हमें ये वाले जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका अपने को एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर है ना मेरे पास कोई और चारा नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं ऐसा ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का है ना डायमेंशन लेंथ निकालता, ठीक है। C1 C2 मेरे को पता होता, भाई मेरे को इसका C1 पता है और इसका भी C2 पता है, तो C1 C2 डिस्टेंस निकाल लेता। और ये वाला मैं डिस्टेंस कैसे निकालता बच्चों, ये देखो, ये जो है आ, ये अपन लोग इसको कैसे निकालते, अपन इसको बेसिकली मेरा टारगेट क्या है कि इन इन दोनों को डायमीटर को निकाल लें, तो हाफ D1 इंटू D2 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलर होता, तो हाफ D1 इंटू D2 कर सकते थे। तो ये वाला तो C1 C2 तो निकल गया, इसको निकालने के लिए हम लोगों को कुछ तिकड़म बिठानी पड़ती। तिकड़म कैसे बढ़ा सकते थे, टिकड़म हम लोग यही कर सकते थे यार कि पी क्यू की हम लोग है ना इक्वेशन लिख सकते थे कि लेमडा टाइम्स मतलब C1 माइनस C2 करके, है ना, C1 माइनस लेमडा C2, या C1 माइनस C2 कर देते तो पी क्यू की इक्वेशन आ जाती, ठीक है ना। C1 माइनस C2 करने पे उसके बाद हम लोग है ना उसका है ना इस सेंटर से दूरी निकाल लेते, ठीक है। तो वो मेथड था। बट है ना यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ सिखाना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो मतलब 90% चांस है कि है ना ये है ना आपसे चेक करवाना चाह रहा है कि ये जो सर्किल है ना, ये यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये है ना ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी आपको चेक करवाना चाह रहा है, तो यहाँ पे अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बच्चों, तो आप ये देखो अपने पास में काइट कैसी बन रही है, ठीक है। एक ऐसा अपने पास में पैरेललोग्राम नहीं, एक काइट बनेगी बेसिकली, जिसका है ना ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि वो यूँ कह रहा है ये तो ए है और ये अपने पास में बी भी है, ठीक है, ये अपने पास में ए और ये हो गया बी बी। तो अपने को क्या करना है, अपने को एरिया निकालना है। तो ये हाफ ए बी करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, हाफ ए बी इसका एरिया आ जाएगा, तो इस पूरे का एरिया ए इंटू बी हो गया, बेसिकली रेक्टेंगल जैसा, है ना। रेक्टेंगल तो नहीं है ये, बट है ना रेक्टेंगल जैसा इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना टारगेट हो गया। तो अपने पास तो रेडियस R1 है और यहाँ पे R2 है, तो R1 इंटू R2 करते ही आंसर आ जाएगा। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है बच्चों, सबसे पहले यही चेक करा करो कि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन इसमें लग रही है कि नहीं, कि 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2,
दो सर्कल की कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चेक कर लो, ठीक है ना। तो देख लो जीवन कितना है बच्चों, जीवन जीवन दान दो हमें, जीवन कितना है 1 है, जी टू कितना है, जी टू कितना है, जी टू कितना है 3 है, एफ वन कितना है बच्चों 1 है, एफ टू कितना है बच्चों 3 है, ठीक है। सी वन कितना है, सी वन इज़ 14, सॉरी -2, ऊपर वाला है ना। सी टू कितना है बच्चों, सी टू इज़ 14, तो ट्वाइस जी वन जी टू करेंगे तो कितना हो रहा है 3 × 2 6 है ना, और ट्वाइस एफ वन एफ टू करेंगे तो 6, ये कितना हो रहा है 12 के बराबर, और सी वन सी टू कर रहे हैं तो ये भी 12 के बराबर। देखो बराबर हो गया, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी वैलिड, 90 डिग्री। आंसर कितना होगा, सीधा सीधा रेडियस निकाल लो, आर वन कितना है, आर वन बच्चों कितना हो गया √ऑफ 1² + 1² -2, तो 2 + 2, ये तो हो गया 4 का √ हो गया 2 के बराबर। आर टू कितना हो गया बच्चों, आर टू हो गया √ऑफ 3² + 3², 9 + 9 18, 18 - 14, ये फिर से अपने पास में 4 आ गया, ये हो गया 2। तो अभी अभी अपन ने देखा है कि हाफ इंटू R1 इंटू R2 करेंगे ना, तो आधे एरिया आएगा, उसको डबल कर लो तो अपना पूरा आ जाएगा। तो R1 इंटू R2 देखो 4 हो रहा है, आंसर हो रहा है, कितना सिंपल हो गया सवाल, ठीक है ना। तो इस तरह से इस सवाल को सिंपल बना दिया। बट अगर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी नहीं लगती तो उस केस में मैंने आपको बता दिया कि आप लोग क्या कर रहे होते। भाई आप C1 C2 निकाल रहे होते और आप PQ निकाल रहे होते, ठीक है ना। तो जैसे ही आप PQ भी तो निकालने का एक फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था, 2LR/L² + R², है ना। तो हम लोग कर सकते थे वो वाला फॉर्मूला भी, ठीक है। भाई अपने पास में देखो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, उसको भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ, देखो C2 अपने पास में क्या आया है, C2 अपन सर्किल ऑफ ये आया अपने पास में 3,3, ठीक है ना। और ये वाले सर्किल पे है ना R2 अपने पास में, ये वाला जो लेंथ है ये अपने पास में आया है कितना, ये वाला लेंथ अपने पास में 2 के बराबर आया है, ठीक है। तो PQ अपने को अगर निकालने को बोले कोई, तो 2LR, ये हो गया R, ये हो गया L, L अपने पास में 2 है, 2LR/L² + R², यानी कि 2 × 2 × R डिवाइड बाय √ऑफ L² + R², 4 + 4, ये कितना हो जाता है बच्चों, 4 + 4 इज़ 8, यानी कि 2√2, 2√2, रूट में आ रहा है, कुछ हो रहा है कंसेप्ट में, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। ये R1 कितना आ रहा है अपने पास में, R1 भी अपने पास में 2 है, ये भी 2 है, 2 × 2 × 2 डिवाइड बाय L² + R², ठीक है ना। एक बार देख लेना, खैर मैंने आपको बता दिया कि अगर कैसे करेंगे, अगर वैसा अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता तो, ठीक है। तो क्वेश्चंस आएंगे जब अपन इसको डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इसको इसी तरह से करके करते हैं आगे। चलो ठीक है, ये वाला सवाल देखो, सिंपल सा सवाल है, लास्ट सवाल है आज का, ख़त्म करते हैं फिर सेशन को, आगे वाले सवाल सब लोग दोबारा लेंगे फिर जब देखेंगे, ठीक है ना। इफ़ द सर्किल ये एंड ये वाला सर्किल इंटरसेक्ट एट पॉइंट P and Q, then line passes through P and Q, then the value of K, है ना, the intersect है ये, passes थ्रू P and Q, मतलब P and Q की इसने इक्वेशन भी दी हुई है और सर्किल की भी इक्वेशन दी हुई है। तो हम लोग को पता है, हम लोग है ना PQ की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अभी अभी मैंने आपको कॉर्ड वाली कंसेप्ट से बताई है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, S1 - S2 कर देते हैं बस, = 0। तो यहाँ पे बस है ना, उनका जो कोफिशिएंट है वो बराबर होने चाहिए, ये गलती मत करते ना, ठीक है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट x² और y² के 2 हैं, तो इसको डिवाइड कर दो पहले, यहाँ पे 2 आ जाएगा सब जगह, ठीक है ना। तो फिर अब माइनस कर दो सीधा सीधा, S1 देखो कितना है, x1 है x² + y² + 5x 5kx + 2y + k = 0। और S2 कितना है बच्चों, S2 है x² + y² + kx + 3/2y - 1/2,
इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 कर दो तो PQ की इक्वेशन आ जाएगी। PQ की इक्वेशन कितनी होगी बच्चों, 4KX, और ये 3/2, 2 - 3/2 ये हो गया कितना प्लस का 1/2y, एंड K -1/2 ये हो गया K प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई PQ की इक्वेशन जो सर्किल से आई है। और PQ की ऑलरेडी इक्वेशन एक और गिवन है PQ वाली लाइन की, वो कितनी है, 4x प्लस 5y माइनस K इज इक्वल टू 0। तो इन दो इक्वेशन के तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए, है ना। इनफाइनाइटली मैनी, या कह लो ये एक ही इक्वेशन होनी चाहिए, है ना। तो इसको क्या होता है मेथड, इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर कर देते हैं। 4K/4 इज इक्वल टू 1/2/5, ये 1/10 इज इक्वल टू K प्लस 1/2 डिवाइड बाय माइनस K। तो दोनों साइड से आप, है ना, एक रख के देख लो। यहाँ से तो K की वैल्यू एक साइड से कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, 1/10 आ रही है। तो दूसरी साइड में रख के देख लो वो आ रही है कि नहीं 1/10 के बराबर। तो नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। पर एक बार निकाल के देखो, 1/10 इज इक्वल टू, ये हो रहा है 2K प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस का 2K, ठीक है। -2K इज इक्वल टू 20K प्लस 10, ये हो रहा है 22K इज इक्वल टू 10 के बराबर। K की वैल्यू कितनी आ रही है, अरे यार ये तो 10/22 आ गई, यानी कि 5/11 आ गई। उल्टी कुछ और ही वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज तो दोनों अलग अलग आ गई, मतलब कि कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। भाई हमें क्या है, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसपे, है ना, ये दोनों इक्वेशन सेम बन रही हो। अगर मैं, है ना, ये वाली वैल्यू, है ना, इसमें डाल के देखूंगा तो ये कितनी बन रही है, देखो 1/10 प्लस 1/2 डिवाइड बाय माइनस 1/10, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 10 कर लिया तो 10, 5 प्लस 1 इज 6 डिवाइड बाय 10 अपॉन माइनस 10। ये तो देखो -6 आ रहा है, गड़बड़ हो गई ना। ये अपने को 1/10 आना चाहिए था। तो ये वाली K की वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं कर रही कोई सी, तो देखो नो वैल्यू ऑफ K, है ना, नो वैल्यू ऑफ K इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को सेशन कैसा लगा बताइए मेरे को। कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग, है ना, हमेशा कमेंट करके बता सकते हैं कि सर, है ना, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो, है ना, मैं हो सकता है अगले सेशन में वो चीज़ दोबारा समझा दूँ, ठीक है ना। हमारे सारे जो सेशंस हैं कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। कोई भी आपको दिक्कत हुई हो तो आप बता दिया करिए। आप लोग, है ना, नेक्स्ट क्या चाहते हैं आप वो वाला बता दीजिए कि हम लोग, है ना, नेक्स्ट अपन ये वाला सेशन लगा दें आपके लिए, ठीक है बच्चों। और, है ना, हमारा जो चैनल है बच्चों, लेट्स क्रैक जेईई, इसको, है ना, आप ज़रूर एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि जो बाकी के एजुकेटर्स हैं और जो मेरे अगर आगे वाला कंटेंट है कोई भी डालेगा तो आपको मिल जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो उसके अलावा आप लोग अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं कि हमारे कंटेंट पे अगर आपको अच्छा लग रहा है कि, है ना, सर जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी के एजुकेटर्स का अच्छा लग रहा है, तो वो भी कर सकते हैं कि देखो वो वाले टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ताकि सबका फ़ायदा हो सके, ठीक है। हमारा आखिर में एम तो यही है कि भाई एजुकेशन को फ्री बनाया जाए, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग चाहते हैं कि रीच हो एजुकेशन की जहाँ पे अभी हो नहीं रही है, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोगों को हमारे यूट्यूब के सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप लोग अगर हमारी अनअकैडमी की ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे जो हम लोग सेशंस लेते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हम यूट्यूब से ज़्यादा सेशंस अनअकैडमी की ऐप पे लेते हैं और वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है विद स्टूडेंट्स। तो एक बार वहाँ पे आप ज़रूर जाइए, एनरोल करिए। एनरोल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ, है ना, चार्जेस लग रहे हैं। मतलब एनरोल का मतलब है कि सिर्फ लॉगिन करना। आप गूगल के आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे ना, उसके बाद आपको, है ना, फ्री कंटेंट एक्सेस करने के लिए कोड चाहिएगा। तो आप, है ना, मेरा कोड लगा सकते हैं GGLive10, ठीक है। उसके बाद आप लोग, है ना, देखिए वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लगाते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ हम यूट्यूब पे लगा रहे हैं वैसे ही वहाँ पर स्पेशल क्लासेस लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर बच्चों हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, क्विज कंडक्ट करवाते हैं, है ना। इतने सारे ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, नो चार्जेस। तो जितना कंटेंट यूट्यूब पे है उससे ज़्यादा, है ना, स्पेशल क्लासेस पे है।
और तो और बच्चों, जो टॉप एजुकेटर्स हैं ना, वो लोग अपना कोर्स भी फ्री में डालते हैं वहाँ पर, कि पूरा की पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोर्स हो गया, है ना। इस तरह से काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे। अगर आप जाएं तो स्पेशल क्लास एक बार जरूर देखें। और फिर है ना, अगला आने वाला हमारा टेस्ट बच्चों, स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट, आप इस तरह के हमारे टेस्ट चलते ही रहते हैं, क्विजेस चलती रहती हैं। तो अनअकैडमी का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है बच्चों कि है ना, आप लोग जितना उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको एक बार तो उठा लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर सब्सक्रिप्शन की बात मैं करूँ तो अगर आपको लगता है कि आप है ना, आपको कहीं ना कहीं है ना, आपके टाइमली चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही और टेस्ट जो है वो लगातार आ जाता है, तो आप है ना कोई सा बैच ज्वाइन करो, जिससे क्या होगा कि उस बैच में फिर है ना उसी हिसाब से टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिस हिसाब से वो लोग पढ़ा रहे हैं। और उनका टारगेट जो होता है फिक्स होता है कि विद इन 6 मंथ हमको ये कोर्स ख़त्म करना है। तो 6 महीने के दौरान आप लोग है ना सिर्फ उसी बैच को फॉलो करो, तो आपको है ना बिल्कुल बहुत फ़ायदा देगा वो वाला उस तरह से करना, ठीक है ना बच्चों। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और है ना, कहीं कोई डाउट आए तो मैं बहुत चाहूँगा कि आप लोग मेरे को फटाफट से वो डाउट बताएं और हम उस डाउट को रिजॉल्व कर लें, ठीक है बच्चों। चलो, बाय बाय, टेक केयर, और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड बिना टेंशन के पढ़ाई करो, ठीक है, चलो।